जय गुरुदेव। आज वर्णमाला पढ़ाएंगे बच्चों। आपको पेज नंबर 62 आपकी बुक में दिया हुआ है। पेज नंबर 62 में वर्णमाला दी हुई है। बच्चों, वर्णमाला क्या है सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए। तो जो आपने क्लास KG 1 में पढ़ा है, आ अनार का, आ आम का से कबूतर, खा से खरगोश, पढ़ा है ना बच्चों। तो आ से अनार से लेके ज्ञा से ज्ञानी तक का जो पूरा लिखते थे बच्चे छोटे में आप, उसी को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। तो इसमें देखो लिखा है आ से अनार, का से कबूतर, आ से आम, चा से चम्मच, पा से पतंग और बड़ा उसे ऊन, है ना। तो ये इसमें आ अनार भी है, आ आम भी है, का से कमल या चा से चम्मच मिक्स किया हुआ है। तो दोनों है। तो आ और आ को क्या बोलते हैं? स्वर। और का चा पा को क्या बोलते हैं? व्यंजन। तो जब दोनों चीज़ें मिली होती हैं, उन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो जैसे आ है, इसको क्या कहते हैं? वर्ण। का को क्या कहते हैं? वर्ण। इंग्लिश में जैसे ए फॉर एप्पल, ए लिखा है तो क्या बोलेंगे? लेटर। और बी है तो क्या बोलेंगे? लेटर। लेकिन हिंदी में आ को क्या बोलते हैं? वर्ण। तो इसकी वर्णमाला की परिभाषा है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब यही वर्ण एक उसमें पिरो दिए जाते हैं तो वो माला बन जाती है। मतलब आ से लेके ज्ञा तक जब आप लिखेंगे तो वो पूरी माला बन गई, है ना। तो वो एक ग्रुप बन गया। तो यही एक परिभाषा बन जाती है कि वर्णों के मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना। तो इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट A to Z को, बट हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ, क, आ, च, प, उ। और ये जो बेटा डैश डैश है ना, इसका मतलब होता है कि जितने भी हैं आ से लेके ज्ञा तक, उसका मतलब है कि और जितने भी होते हैं आदि। आदि और इंग्लिश में बोलते हैं एटसेट्रा। ओके। संस्कृत में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? टोटल 46 है। ठीक है। स्वर की संख्या 13। स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ये देखो स्वर लिखे हुए हैं। आ, ई, उ, री से ऋषि। 2 री हैं। ये संस्कृत में बेटा यूज़ होते हैं। हिंदी में 1 री होता है, बट संस्कृत में 2 री हैं। 1 री के नीचे ये डबल ये लगा हुआ है, क्या? टा वाली रा, री, है ना। ए और आई, ओ, औ। तो ये संस्कृत में है। ठीक है। तो स्वर की संख्या 13 है और व्यंजन की संख्या 33 है। ठीक। अब वर्ण के भेद यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ण, काइंड्स ऑफ वर्ण, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वर्ण क्या होते हैं? ये आ, का, इसको वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई जो होती है ना बच्चों हिंदी में, उस आ का ये वर्ण होती है। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण की पहले परिभाषा आप देखेंगे क्या होती है। जिन वर्णों के उच्चारण में मतलब प्रोनाउंसिएशन में किसी अन्य वर्ण की सहायता की अपेक्षा नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे हम आ प्रोनाउंस कर रहे हैं, आ बोल रहे हैं, आ उच्चारण कर रहे हैं, तो उसमें आ बोला ना बच्चों, तो आ जब बोलते हैं तो आ ही निकलता है। तो उसमें दूसरा कोई लेटर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। आ के साथ आ ही यूज़ हो रहा है। आ के साथ भी आ ही यूज़ हो रहा है, आ के साथ आ ही निकल रहा है ना। तो इसमें किसी अन्य दूसरे वर्ण की कोई हम सहायता नहीं ले रहे, इसलिए स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है। और डिफरेंस क्या है व्यंजन में? अब ये व्यंजन वर्ण की परिभाषा देखो। जिनके उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है वे व्यंजन कहलाते हैं। इसका मतलब हुआ इसमें किसी की हम हेल्प ले रहे हैं।
तो उसको व्यंजन कहते हैं। जबकि स्वर में हम किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, जो बोलेंगे वही सेम प्रोनाउंस होगा, वही सेम साउंड आएगा। जबकि व्यंजन में जब हम बोलते हैं व्यंजन, बच्चों ये लिखे हुए हैं क से लेकर कहाँ तक, ये ज्ञा तक, ये क्या है बच्चों, व्यंजन है। और जो आ से लेके औ तक है, ये क्या है, स्वर है। तो जब हम व्यंजन पढ़ते हैं तो इसमें जब बोलोगे का के साथ क्या निकल रहा है, क्या प्रोनाउंस हो रहा है, क्या साउंड आ रहा है, आ रहा है। तो इसमें हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, स्वर की, का प्लस आ। इसका मतलब है व्यंजन में हमको किसकी सहायता लेनी पड़ रही है, स्वर की। तो जिनके उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है वे व्यंजन कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों? तो जितने भी व्यंजन हम प्रोनाउंस करेंगे, जितना भी हम व्यंजन उच्चारण करेंगे, उसमें सभी में हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। कैसे, क, ख, सब में आ रहा है, ग, इसीलिए का के नीचे क्या लगा दिया गया, हलंत। खा के नीचे क्या लगा दिया गया, हलंत, क्योंकि इसमें आ प्लस है। जितने भी आप बेटा देख रहे हैं, जितने भी व्यंजन लिखे हुए हैं, सभी में हलंत लगा हुआ है, क्योंकि ये आ है। बिना आ की सहायता के आप ये जो लिखा हुआ है व्यंजन, ये आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जब भी आप व्यंजन उच्चारण करेंगे उसमें आपको स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। तो ये परिभाषा यहाँ पर किस तरीके से बोलेंगे कि जिनके उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है वे व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? अब आप देखो कि ये व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। कितने प्रकार के हो गए, 1 2 3 4। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। टोटल कितने हो गए बच्चों स्पर्श व्यंजन, 25 हो गए। अब ये अंत्यस्थ व्यंजन 1 2 3 4, अंत्यस्थ व्यंजन 4 है। ऊष्म व्यंजन कितने हैं, 1 2 3 4, ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 3 हैं, बट 1 और होता है श्र, जैसे श्रीमान, श्रीमती, है ना, वो भी संयुक्त व्यंजन में आता है, 4 होते हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4। तो इस तरीके से ये आपका वर्णमाला हुआ। अब हम आपको बताएंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, क्या इसकी परिभाषा है स्पर्श व्यंजन की। ठीक है बच्चों, ओके। ये देखिए मैम ने लिखा हुआ है स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अभी बताया ना। ऐसे व्यंजन वर्ड जिसके उच्चारण में हमारे मुख के वाक्यंत्र कौन कौन से होते हैं, कंठ यानी गला, तालु जो होता है ना वो जीभ का बीच वाला पार्ट होता है, मध्य भाग, मूर्धा आगे वाला भाग, है ना, जब हमारी टर्न होती है ना जीभ उसको बोलते हैं। दांत, होंठ, जीभ आदि का आपस में जब स्पर्श होता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है, 25। तो जब हम ये बोलते हैं ना बच्चों ये क, तो इसमें क्या किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, सबसे पहले कंठ का, क ख ग घ अंग, मतलब कंठ यानी गले का। फिर दूसरी लाइन जब बोल रहे हैं तो किसका यूज़ कर रहे हैं, तालु, फिर मूर्धा, फिर दांत। देखो दांत, ता में, ता वाली लाइन में पूरे दांत का प्रयोग करेंगे, त थ द ध न, इसमें दांत का प्रयोग किया। और फिर लास्ट वाले में होंठ का प्रयोग करेंगे, प फ ब भ म। बच्चों बोल के देखना आप, है ना इसमें। तो आदि का आपस में जब स्पर्श होता है तो इसलिए स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से परिभाषा आपको लिखनी है। अब अंत्यस्थ व्यंजन क्या होता है, अंत्यस्थ व्यंजन
ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण अंतःकरण से होता है। अंतःकरण मतलब अंदर से, जैसे य, र, ल और व, ये सब अंदर से बोलते हैं, इसकी तरह नहीं प्रोनाउंस करते। भीतर रहने वाला, अंदर का, भीतरी, बीच में स्थित, अंतःकरण में स्थित, इसकी संख्या भी कितनी होती है? 4। ये देखो आप, य, र, ल, व। ठीक है, बहुत सिंपल परिभाषा है कि इसका जो उच्चारण है वो अंतःकरण से होता है। अंतः यानी अंदर से, तो अंत स्थः अंदर से। ठीक है, तो इसकी आपको संख्या याद रखनी है और उदाहरण भी लिखना है, एग्जाम्पल भी लिखना है। नेक्स्ट, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लगे या निकले, मतलब ब्रीदिंग, श्वास यानी ब्रीदिंग, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। लगे या निकले, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से? श, श, स, ह। इसमें सांस आप जब भी देखना, बोलना इसको, तो इसमें ब्रीदिंग का मेन है, ऊष्म, है ना। तो ऊष्म का रिलेशन किससे है? ब्रीदिंग से। तो ये आपको ये दिख रहे हैं, इसमें भी बच्चों हलंत लगा हुआ है, तो इसमें भी आ प्लस है। श, 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 स, ह। ओके चिल्ड्रन, तो ये ऊष्म व्यंजन है, ये इसकी परिभाषा है। ठीक, नेक्स्ट क्या है बच्चों? लास्ट छ, क्या लिखा हुआ है? छ, त्र और ज्ञ। और एक हमने और क्या बताया बच्चों? श्र। श्र भी एक किस में आता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में श्र भी आता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, छ, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ। ये बताया ना अभी, क से लेके ज्ञ तक ये व्यंजन होते हैं। तो जो 2 व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो कौन कौन से हैं? इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4। श, त्र, ज्ञ, श्र। तो कैसे इसमें 2 हैं? जैसे त्र है, तो त्र में क्या क्या है? ता है प्लस रा है, तो ये ता और रा दोनों क्या है? व्यंजन है ना। लेकिन इसमें आ यानी कि लास्ट में आ भी प्लस रहता है, स्वर भी रहता है। तो 2 या 2 से अधिक व्यंजन भी इसमें मिले रहते हैं, तभी ये बनता है जॉइंट। जॉइंट, संयुक्त का मतलब होता है जॉइंट व्यंजन। इंग्लिश में व्यंजन को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स, और स्वर को वॉवेल। बट इंग्लिश में वॉवेल कितने होते हैं बच्चों? 5। बट हिंदी में और संस्कृत में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये इस तरीके से आपको पूरा करना है। और ये एक्सरसाइज है बच्चों, स्वर और व्यंजन अलग अलग लिखिए। तो ये मिक्स है स्वर और व्यंजन, तो इसमें आपको स्वर हेडिंग लिखनी है, फिर नीचे व्यंजन हेडिंग लिखनी है, और स्वर अलग लिखने हैं और वो व्यंजन अलग लिखने हैं। स्वर की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये हम आपको फ़ोटो सेंड करेंगे। तो ये आपको इससे आपको देख के लिखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू बेटा। जय गुरु।